ओम। आठवां प्रकरण। यह ज्ञात हो जाने के बाद कि बंधन क्या है, उससे मुक्त होने की बात की जा सकती है। संसार के साधारण रूप से स्त्री पुत्र पुत्रादि को बंधन का कारण माना जाता है। इसीलिए इनका परित्याग कर साधक यह सोच लेता है कि उसने बंधनों को तोड़ दिया, वह बंधनों से मुक्त हो गया, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति जड़ भरत की तरह किसी अन्य में आसक्त हो जाता है। विषय बदलते हैं, बस स्थिति जस की तस रहती है, इसीलिए उसमें और संसारी में कोई अंतर नहीं रहता। इस प्रकरण में महर्षि ने मुक्ति और बंधन की परिभाषा दी है। उनकी दृष्टि में वासना ही बंधन है, वही बंधन का कारण है, और जिसमें यह नहीं है वह मूर्ख है। विषयों के बीच रमण करता हुआ भी वह भोगता नहीं है। जब करता ही नहीं तो भोगता कैसा। महर्षि ने वासना रहित के लक्षण भी इस प्रकरण में बताए हैं। ब्रह्म तत्व की बात करना, उस पर विचार करना, उसका उपदेश देना एक बात है, पर उसका जीवन में उतर जाना दूसरी बात। तुलसीदास जी के शब्दों में पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आच रही ते नर न घनेरे, और भी ब्रह्म ज्ञानी नारी नर कर ही न, दूसरी बात लागी कोड़ी दाम हित कर ही विप्र गुरु घात। ऐसा तभी होता है जब ब्रह्म ज्ञान का संस्पर्श किसी भी धरातल पर नहीं होता, वासना बनी रहती है। मुमुक्षु यदि मन मुमुक्षु यदि इन चार श्लोकों पर ध्यान पूर्वक विचार करे तो मुक्ति और बंधन के रहस्य की जानकारी सहज रूप से हो जाएगी। अष्टावक्र बोले, तब बंधन जानो जब चित्त कुछ चाहता हो, शोक करता हो, जब वह कुछ छोड़ता हो, पकड़ता हो, कुछ पाने पर प्रसन्न होता हो, कुछ न मिलने पर क्रोधित होता हो। व्याख्या। रोग के लक्षण जब तक पता न चले तब तक कैसे यह जानकारी हो सकती है कि स्वास्थ्य क्या है। रोग के कारणों का न होना ही तो स्वास्थ्य के रोग के कारणों का न होना ही स्वास्थ्य है। बंधन के लक्षण न हो वही मुक्ति है। मुक्ति में कुछ होता नहीं, वह तो स्थिति है। होने के प्रयास न होने का भय, ये सब तो बंधन है। इसी बात को महर्षि अष्टावक्र यहाँ स्पष्ट करते हैं। जो लक्षण यहाँ इस सूत्र में महर्षि ने बताया, वे एक निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का सभी ने अपनी अपनी तरह से विश्लेषण किया है। बौद्ध आदि इन दर्शनों में जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसका विस्तृत विवेचन है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी इसी की चर्चा करते हैं। चाहता है, पाने के साधनों के बारे में विचार करता है, कुछ को छोड़ता है, कुछ को ग्रहण करता है। जिसे ग्रहण करना चाहता है उसे प्राप्त होने पर हर्ष होता है, और न प्राप्त होने पर क्रोध। यह समूची प्रक्रिया बंधन है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी एक ऐसी ही प्रक्रिया का वर्णन किया है। बड़ी महत्वपूर्ण है वह यह प्रक्रिया। जीव की समस्त क्रियाओं को नष्ट होने की समूची प्रक्रिया को समेट लिया है इसमें। ध्यायतो विषयान कुसम कुसम सह संगस्तेषु अजायते, संगात स जायते कामः, काम उत्क्रोध विजायते, क्रोध भवति सम्मोहम, सम्मोहम स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसराधु, बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। विषयों का बार बार ध्यान करने से उसमें
संग होता है। संग से कामना होती है। कामना को पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। प्रयास से उस वस्तु की प्राप्ति होती है। फिर और की इच्छा अर्थात लोभ। जब प्रयास विफल होता है तो विषाद। जब प्रयास में बाधा आए तो क्रोध आता है। प्रयास के ये तीन परिणाम हैं, लोभ, विषाद और क्रोध। ये तीनों ही भ्रमित करते हैं। तीनों से स्मृति मलिन होती है। सत्य असत की जानकारी के संस्कार धूमिल हो जाते हैं। निश्चय करने में परेशानी होती है। विषयों को पाने की क्रिया के विपरीत होने वाले प्रतिक्रिया इतनी सशक्त होती है कि बुद्धि की कोई सुनवाई नहीं होती। वहां परिणाम होता है नाश। मनमुख होकर वासनाओं के पीछे भागना, यह मानना कि ये सत्य है, यही बंधन है। यहाँ जो भी लक्षण बताए हैं उनको यदि एक शब्द में कहा जाए तो वह है मन। ये सारी प्रक्रियाएं मन की हैं। इसी प्रकार मन का होना ही बंधन है। मुक्ति का अर्थ है जब चित्त कुछ न मांगे, किसी की चिंता न करे, न कुछ पकड़े, न ही कुछ छोड़े, न प्रसन्न हो, न क्रोधित हो। पिछले सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने बंधन की परिभाषा दे दी। जो प्रक्रिया उन्होंने पिछले सूत्र में बताई उसकी शुरुआत चाहने से होती है। इसीलिए चाह ही बंधन है। जब चाह नहीं रहती तो आगे की प्रक्रिया स्वयं टूट जाती है। यदि किसी तरह से, किसी साधना से बाकी सभी लक्षणों का परिहार करने का प्रयास किया जाए और लगे कि बात बन गई, तो उसे मिथ्याचार ही समझना चाहिए। क्रोध से बचने का और कोई उपाय नहीं है। आप इसे दबा भले ही दें, लोभ में से भी आप नहीं बच पाते और न ही काम से। यदि वासना बनी है संसार के विषयों की तो पाप आप से हो जाएगा, जाने अनजाने में। मुक्ति जानो सब वासना न रहे। मुक्ति जानो जब वासना न रहे। जब ज्ञान हो जाएगा कि कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की चाह करनी पड़े, सब प्राप्त ही है। और जब सब प्राप्त ही है तो चाह किसकी? चाह तो टूटते ही आगे की समूची श्रृंखला सहज रूप से टूट गई, कोई बंधन नहीं रहा। इसीलिए जो यह कहता है कि वह मुक्त होना चाहता है, वह गलती पर है। चाह ही तो बंधन है, वह कभी भी मुक्त नहीं करती। भावार्थ, तब बंधन है जब चित्त किसी विषय में आसक्त हो जाए, और मुक्ति मुक्ति का अर्थ है जब चित्त किसी भी विषय में आसक्त न हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है और मुक्ति इससे बिल्कुल विपरीत है, अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का न होना। व्याख्या, बिना चाह के जीवित कैसे रह सकता है? वासना का पूर्णतः क्षय हो वासना का पूर्णतः क्षय हो जाए, क्या वह यह संभव है? महर्षि अष्टावक्र की महर्षि अष्टावक्र ने अपनी बात का प्रतिपादन दूसरी तरह से किया। वे कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम इच्छा के बिना नहीं रह सकते तो ठीक है, किसी भी विषय में आसक्त मत हो। जैसे ही तुम किसी विषय में आसक्त होते हो तो बंधन बंध जाते हो। उसमें इस प्रकार आसक्ति ही बंधन है। इसके विपरीत मुक्ति अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति न हो। इसी आसक्ति को आदि शंकराचार्य ने अनुराग कहा है। वे कहते हैं विषयों में अनुराग ही बंधन है और इनसे विरक्ति ही मोक्ष है।
बधो ही को यो विषयानुरागी का वो विमुक्ति वर्षये विरक्ति ही, अर्थात जो विषयों में राग रखता है वही बंधा है, और विमुक्ति है विषयों में किसी भी तरह से राग का न होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और यही मुक्ति का भी। मन इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों द्वारा ही जीव विषयों में बंधता है, इसीलिए मन बंधन का कारण है। जब तुच्छ पदार्थों से संप्रक्त अहंकार नहीं रहता तभी मुक्ति होती है, और बंधन जब होता है जब तुच्छ अहंकार मन में विकास करे। ऐसा मानकर अपनी इच्छा से न कुछ ग्रहण करो और न ही कुछ छोड़ो। व्याख्या। मैं शब्द यहाँ देहाभिमान है। इस अभिमान की वजह से ही ग्रहण करने और त्यागने छोड़ने की सार्थकता है। देह का अर्थ है शरीर, और शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर आ जाते हैं। अभावादि का अनुभव करना इन्हीं शरीरों के गुण हैं। इन अभावों की पूर्ति के लिए संसार के विषयों को ग्रहण किया जाता है। जो विषय अभावों को पूरा नहीं करते वे निरर्थक की श्रेणी में आ जाते हैं। निरर्थक भी फिर कभी सार्थक हो सकता है। ऐसे निरर्थक विषयों की जीव अपेक्षा करता है, जिनका उपभोग कर लिया है और अब वे अपनी सार्थकता को छोड़ चुके हैं, उन वस्तुओं का जीव त्याग करता है। इस प्रकार त्याग को तीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। भोगने की क्षमता नहीं, इसीलिए त्याग दिया, अंगूर खट्टे हैं की तरह। भोगो बदलने को मन हुआ, इसीलिए त्याग दिया, यह दूसरा प्रकार है। और तीसरे में सार्थकता ही समाप्त हो गई, इसीलिए छूट गया। एक त्याग का अभिमान होता है, उसमें कुछ भी किसी तरह से छूटता नहीं है, छीन लिया जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सारे छोड़ने पकड़ने के कार्य तब तक ही संभव हैं जब तक देहाभिमान बना हुआ है। मुक्ति और बंधन की बात भी इस मायने में देहाभिमान बने रहने तक ही है। देहाभिमान छूटा, यह ज्ञात हुआ कि मैं देह नहीं हूँ। बंधन मोक्ष के प्रश्न इससे इर्द गिर्द घूमती समस्त वार्ता भी मानो गई जड़ सी गई। अष्टावक्र इस सूत्र में इस बात का भी संकेत करते हैं कि यह देह बुद्धि ज्ञान साधन द्वारा ही नष्ट होने वाली है। ऐसा मानने स्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। अन्य साधनों द्वारा सिर्फ इस बात का पता चलता है कि मैं वह नहीं हूं जो स्वयं को मानता हूं। हरिओम तत्सत। ओम। नवा प्रकरण। ऋषियों ने त्याग को अमरता का विशेष साधन माना है। अध्यात्म के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक होता है। महर्षि ने इस पूरे प्रकरण में इसी शब्द की आत्मा को समझाने का प्रयास किया है। अर्थात क्या है त्याग शब्द का अर्थ। एक अन्य शब्द का प्रयोग सीधे साधे शब्दों में महर्षि ने किया है। यह शब्द है। त्याग शब्द में इस वस्तु की उपयोगिता समाहित है जिसका त्याग किया जा रहा है। घर उपयोगी था, मूल्यवान था, इसीलिए त्याग करना गौरव की बात है। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि अमुक ने वैसा किया। त्यागी का गौरवशाली होना संसार की वस्तुओं की सार्थकता और उपयोगिता को लेकर है। और है शब्द का अर्थ है बेकार की वह वस्तु, वस्तु या विषय, लक्ष्य
प्राप्ति में किसी प्रकार से सहायक नहीं है, इसीलिए वे हैं। विषयों के है दृष्टि होने का परिणाम है सहज ही उस वस्तु का छूट जाना। त्याग में वस्तु को छोड़ना पड़ रहा है। जब है दृष्टि से छूटना सहज हो जाता है, जब है दृष्टि से छूटना सहज हो जाता है, यहाँ छोड़ना नहीं पड़ता, सहज ही छूट जाता है। वेदांत की दृष्टि से यही त्याग है। दूसरी दृष्टि से इसी बात पर इस तरह से भी विचार किया जा सकता है। जब सुख के साधनों के बारे में जिन्हें हम मानते हैं यह जान समझ लिया जाए कि अरे यही तो दुख का कारण है, इन्हीं की वजह से, सिर्फ इन्हीं की वजह से दुख आते हैं, तो उन साधनों को छोड़ने का प्रयास करना होगा, या वे स्वयं छूट जाएंगे। वे स्वयं छूट जाएंगे, इसीलिए उनके छोड़ने का अभिमान भी नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति सच में दुर्लभ है। यही बात महर्षि ने इस प्रकरण में कही है। जब सुख के साधनों के बारे में जिन्हें हम मानते हैं यह जान समझ लिया जाए कि अरे यही तो दुख का कारण है, इन्हीं की वजह से, सिर्फ इन्हीं की वजह से दुख आते हैं, तो उन साधनों को छोड़ने का प्रयास करना होगा, या वे स्वयं छूट जाएंगे। वे स्वयं छूट जाएंगे, इसीलिए उनके छोड़ने का अभिमान भी नहीं रहेगा। ऐसा व्यक्ति सच में दुर्लभ है। यही बात महर्षि ने इस प्रकरण में कही है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये द्वंद्व किसके और कब खत्म हुए हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, द्वंद्व किसके और कब खत्म हुए हैं। इसीलिए वैराग्य पूर्ण वृत्ति से युक्त हो, त्याग संपन्न होते हुए इन दोनों से परे हो, इनमें बंधो नहीं। व्याख्या, त्याग परायणता की बात कही है इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र ने, लेकिन यह त्याग इस त्याग से बिल्कुल अलग है जिसका संसार में प्रचलन है। इस त्याग में स्थिरता है, आवेग नहीं। त्यागी कहने के बाद भी यदि अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक नहीं, यह सोच विचार बना हुआ है, तो पूर्ण त्याग नहीं हुआ। करना त्याग नहीं, ग्रहण करना है। करना त्याग नहीं, ग्रहण करना है। छोड़ने पकड़ने का द्वंद्व बना हुआ है, तब ऐसे में सुख दुख भी बना ही हुआ है। और जहाँ द्वंद्व है वहाँ संसार है, बंधन है। बंधन में सदैव अशांति होती है। संसारी जीव शांति की बात सोच सकता है, शांति का आडंबर कर सकता है, शांत नहीं हो सकता। यह परम सत्य है। इस सत्य को जानो। अष्टावक्र समझाते हैं, जो वे जोर देते हैं इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। संशय करना भी मत। श्री कृष्ण के शब्दों में संशयात्मा विषयंती, संशयात्मा को नाश से कोई नहीं बचा सकता। दोनों हाथों में लड्डू, यह युक्ति परमार्थ के मार्ग पर नहीं चलती। इसीलिए महर्षि जोर देते हैं, संशय न कर, पक्का विश्वास कर कि इस संसार में कोई कब शांत हुआ है, अर्थात किसी ने कब शांति पाई है, ऐसा मानता हुआ अवर्ती हो। अवर्ती यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ती का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करने वाला। प्रतिज्ञा किसकी, छोड़ने की या पकड़ने की। व्रत संशय की स्थिति में किया जाता है। व्रत के पूर्वाग्रह होता है। व्रत में पूर्वाग्रह होता है, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना व्रत नहीं।
शब्द सत्य को पाने के लिए वृत्ति नहीं अवृत्ति होने की जरूरत है। पूर्वाग्रही सत्य को कभी नहीं पाता। अवृत्ति ही वैज्ञानिकी वैज्ञानिकी विज्ञानिकी वैज्ञानिक होता है। आवर्ती आवर्ती ही वैज्ञानिक होता है, वही सत्य को जानता है। महत्वपूर्ण है यह मंत्र। यह त्याग शब्द का गहराई से विवेचन करता है। संसार के जन्मने मरने को और नष्ट होने के इस स्वरूप को देखकर, हे प्रिय, किसी की किसी ही महान पुरुष की जीने की, विषयों को भोगने की और उनको जानने की इच्छा शांत हुई है, होती है। व्याख्या: संसार में अशांत रूप की और संकेत करने के बाद महर्षि ने वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहलू निरीक्षण की चर्चा की है। प्रत्यक्ष को प्रणाम मानने वाले अगाध अगम आदि आगम आदि प्रमाणों को नहीं स्वीकारते। प्रत्यक्ष की प्रमाणम प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष से श्रेष्ठ प्रमाण है भी कौन सा? जो स्पष्ट दिख रहा हो, उसके लिए अन्य प्रमाण की क्या आवश्यकता? इसी बात को अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं। तर्क शास्त्रियों ने इसे तुष्यतु दर्जन न्याय तुष्यतु दुर्जन न्याय कहा है। सामने वाले के दाव से ही उसे पटकनी देना। शांति को पाने की राह पर निरीक्षण ठोस कदम है। जो जैसा है उसे उस रूप में देखना परमार्थ साधना की नींव है। और फिर जो संसार को उसके असली रूप में देख सकता, वह अगोचर अर्थात इंद्रियों से परे, नाम रूप से परे आत्म तत्व की अनुभूति कैसे करेगा? आग शंकराचार्य ने चरपट मंजरी में स्पष्ट कहा, पश्यन्पि च न पश्यति लोकः उदर निमित्तम ब्रह्मकृत्य वेश। जो इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता, वह पेट भरने के लिए, अपनी सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तरह तरह के नामों रूपों को धारण किए हुए है। एक सामान्य जीव तो पेट भरने के लिए तरह तरह के नामों रूपों को आजीवन ढोता है। इसीलिए वह जटाधारी सिर मुंडा लेकिन जब जटाधारी सिर मुंडवाए सन्यासी तपस्या के नाम पर बालों को खींचकर उखाड़ने वाले, अर्थात तथा कथित अध्यात्म पथ किए राही की ओर उंगली उठाकर शंकराचार्य कह रहे हो कि वह पेट भरने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। यदि वह संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता, तो कोई साधारण बात नहीं है। वे स्वयं एक विशेष वेशधारी हैं। उसकी उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है। वे उसके पक्षधर हैं। लेकिन जब वे अध्यात्म के उच्चतम अनुभव की चर्चा करते हैं, तो सभी प्रकार के व्यवहारिक पक्षपात को आड़े नहीं आने देते। जो संसार को देखता है वह धन्य है। जो संसार को उसके असली रूप में देखता है, उसे कृत्य जानो। क्यों? क्योंकि उसमें न तो जिजीविषा रहती है, न ही भोगने की इच्छा है, न ही ज्ञान की। रहस्यमय है यह सूत्र। वो धन्य है जिसमें जीने की इच्छा नहीं रहती। जीवित रहने की वासना के परिणाम स्वरूप ही तो जीव समस्त क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है। इसी का तो परिणाम है ये पाप पुण्य रूप कर्म। जीवित रहने के लिए जरूरी है मृत्यु से बचने का प्रयास। जब वह देखता है जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही, और फिर मृत्यु का अर्थ नष्ट होना,
नहीं, यह तो नाम रूप में एक अस्थाई परिवर्तन है। जो तो फिर मृत्यु से बचाव का प्रयास कैसा? भोग किसका विषय के विपरीत हो, विषय के परिवर्तन को ही तो हम सब भोग मानते हैं। फल को भोगा अर्थात उसका रूप नष्ट कर दिया। आम का फल कब आम नहीं रह गया, आम का फल अब आम नहीं रह गया। भोगों भोगा तो उसका रस शरीर में चला गया, बचे छिलके और गुठली। छिलकों ने रूप छिलकों ने रूप बदला, वह मिट्टी बन गए। और गुठली, वह भी एक विशेष प्रक्रिया से आम का पौधा बन गई। ऐसे ही जिसे हम भोगना चाहते हैं, वह विषयों के नाम रूपों में बदलाव के अलावा और कुछ नहीं है। इस उस बदलाव को ही वह देखता है जो धन्य है। ज्ञान किसका जो सामने दिख रहा है, उसे जानने की कैसी इच्छा? ज्ञान में तर्क होता है, संशय विपर्य होते हैं, पक्ष विपक्ष में युक्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ तो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई तर्क नहीं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। यदि युक्तियां निरस्त सभी युक्तियां निरस्त, यहाँ तो गहरी अनुभूति में शीशे की तरह सब आर पार साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब ऐसा होता है तभी प्राप्त होती है शांति, परम शांति। अष्टावक्र ने यहाँ यह भी कह दिया कि ऐसे महात्मा सभी नहीं होते। ऐसे महात्मा लाखों करोड़ों में से कोई एक होते हैं जो इस श्रेणी में आ जाता है। वह लाखों में से एक हो जाता है। यह समूचा संसार अनित्य है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, इन तीनों तापों से दूषित है, असार है, निंदा करने योग्य है, त्याग करने योग्य है। ऐसा निश्चय करके ही जीवात्मा शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या: संसार के त्याग की बात कर रहे हैं महर्षि। संसार कैसा है? अनित्य है, तीन प्रकार के दोषों से युक्त है, निसार है, निंदा करने योग्य, और है अनित्य है अर्थात प्रत्येक पल बदल रहा है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, इन तीनों दोषों से युक्त है। रस रहित है, निंदा के योग्य है, छोड़ देने योग्य है। इस सूत्र में संसार के अंतिम दो वाक्य विशेष विचारणीय है। निंदा किसकी करनी चाहिए? जो जैसा हो पर स्वयं को वैसा न दिखाए, बल्कि उससे बिल्कुल विपरीत दिखाए, उसकी निंदा करनी चाहिए। और जिसकी निंदा आप करते हैं, उसके पास भी फटकना नहीं चाहते। सच है, उससे सदैव बचना ही चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, वह बाहर से निंदा करता हुआ भी उसका प्रशंसक हुआ करता है। जो निंदा के योग्य है, उसे त्याग करना सहज हो जाता है, उसे छोड़ना ही पड़ता है। यह वह तो बिना छोड़े छूट जाता है। इस शब्द की व्याख्या पहले भी की जा चुकी है। जब संसार के विषयों के प्रति है अर्थात निरर्थक दृष्टि बन जाती है, तो त्यागना सहज होता है। इस प्रकार के त्याग में किसी प्रकार का अहम नहीं होता। ऐसा त्याग ही सच्ची शांति को देने वाला है। जो ऐसा करता है वही शांत को प्राप्त होता है, अन्य कोई भी नहीं। यही है संसार को देखना। जो इसके विपरीत देखता है संसार को, वह रोगी है या फिर अंधा, दृष्टिहीन है। इस संसार में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी आयु ऐसी है जहां मनुष्य के जीवन में द्वंद नहीं है, अर्थात है ही। इसीलिए इन सब की अपेक्षा करने वाला
और जो भी जैसा भी प्राप्त होता है उसमें सहज रूप से बरतने वाला ही परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। व्याख्या अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, कोई अवस्था व कोई समय ऐसा नहीं जहां द्वंद्व न हो। अवस्था व समय भी संसार में ही आते हैं। निर्द्वंद होना समय और अवस्थाओं से परे की स्थिति को प्राप्त करना है। इन दोनों में चाहे वे कैसी भी क्यों न हो, कौन जो द्वंद्वों से मुक्त हो, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं। इसीलिए ऐसा जानने समझने और प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला सिद्ध महापुरुष जो जैसा प्राप्त होता है उसे वैसा ही स्वीकारते हुए किसी भी प्रकार की अपेक्षा न करता हुआ संसार के विषयों की उपेक्षा करता है और अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने दुखों के कारण रूप में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आघन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संस्पर्श से पैदा होने वाले जितने ही भी भोग हैं, ये ही दुख का कारण हैं, क्योंकि ये आदि अंत वाले हैं। इसीलिए बुद्धिमान इसमें रमण नहीं करते। श्री कृष्ण ने जोर दिया, ये ही दुख का कारण है, बुद्धिमान इनका भोग इस बुद्धि से नहीं करते कि इनसे सुख की प्राप्ति होगी। वे तो इसे प्रकृति का बरतना मानते हैं, वे इनमें उलझते नहीं है। यह बुद्धिमता ही तो मोक्ष है। इसी बात को अध्यात्म रामायण में भगवान राम ने कहा है, सुख मध्य स्थितम दुख दुखम दुख मध्य स्थितम सुखम द्वयमानयुन संयुक्तम प्रोच्यते जल पंकत। सुख में दुख स्थित है और दुख में सुख, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ही जुड़े हैं जैसे जल और कीचड़। किसी कवि ने इसी व्यवहारिक सत्य को शब्द दिए हैं, हे चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। एक आध्यात्मिक विचारक ने तो यहाँ तक कह दिया, जिसे हम सुख कहते हैं यह सुख नहीं है, बल्कि हम दुख के कम होने का एहसास है। समूचा द्वंद सापेक्ष है, सुख दुख तुलना का परिणाम है। महर्षियों साधुओं और योगियों ने के अनेक मत हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ जानता हुआ वैराग्य को प्राप्त हुआ कौन ऐसा है जिसे शांति न प्राप्त हुई हो। विभिन्न विचारों के बिना भटके वैराग्य की प्रवृत्ति मात्र से ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, यह निश्चित है। व्याख्या महर्षि ने इस सूत्र में भी देखने की बात कही है। दुष्टवा अर्थात देखकर, तरह तरह से मतांतरों के रहस्यों को देखकर ये सभी मतांतर संसार के सुखों की ही चर्चा करते हैं। इन सभी का लक्ष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति करना है। ये सभी संसार के नियमों से संसार की व्याख्या करना चाहते हैं। चिमटे के अगले हिस्से से चिमटे के मूल को पकड़ना चाहिए। चिमटे के अगले हिस्से से चिमटे के मूल को पकड़ना चाहते हैं, ऐसा करना असंभव है। सभी अनर्गल तर्कों के
रहस्य को देखता हुआ जो इन विभिन्न विचारधाराओं के प्रति किसी प्रकार का कोई राग नहीं रखता, ऐसा धन्यात्मा ही शांति को प्राप्त करता है। चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार करता है, क्या वह गुरु नहीं है? वही सच्चे अर्थों में गुरु है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। चैतन्य के मूर्त रूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि और युक्ति से जो संसार से पार करता है, क्या वह गुरु नहीं है? वही सच्चे अर्थों में गुरु है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। व्याख्या महर्षि ने यहाँ प्रश्नों के रूप में अपनी बात कही है, ऐसा है। इसमें उपदेश वाली बात आती है, लेकिन महर्षि के प्रश्न तो जनक के हृदय को झकझोरते हैं। वे इसके हृदय में वे उसके हृदय में प्रश्नों का को खड़ा करते हैं। गुरु का कार्य भी यही है। वह शिष्य के अनंत अंतर से प्रश्नों को उठाता है और फिर उसे कहता है कि प्रश्न जहां से उठा है वहीं उसका उत्तर भी छिपा है। स्वयं ढूंढो उसे। यह सही प्रक्रिया है। शिक्षा का मूल सूत्र है यह। महर्षि ने चार बातें यहाँ इस सूत्र में बताई, जिन्हें जीवन के में उतार कर शिष्य के भीतर छिपा बैठा गुरु प्रश्नकर्ता के शिष्य भाव को सदा सदा के लिए मिटा देता है। ऐसा शिष्य स्वयं से स्वयं को तारता है। वह अपना स्वयं ही गुरु बनता है। यहाँ वह स्वयं गुरु होता है और स्वयं ही शिष्य होता है। चैतन्यस्य मूर्ति ज्ञानम। चैतन्य का मूर्ति ज्ञान क्या अर्थ है इसका? अमूर्त चैतन्य के मूर्त रूप अर्थात संसार के नाम रूपात्मक स्वरूप को भली भांति जानकर क्या ऐसा एकाएक हो जाता है? नहीं। उसे उसी के लिए अष्टावक्र ने बताया वैराग्य। इसकी चर्चा पूर्व सूत्रों में की जा चुकी है। संसार का स्वरूप जाना तो पता चला कि मुझ में और संसार में कोई अंतर नहीं है। देखने वाला अंतर तो अनित्य है, अस्थाई है और युक्ति प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में क्योंकि दोष रह जाने की पूरी संभावना रहती है, इसीलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपौरुषय को जानने के लिए अपौरुषय प्रमाण ही मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। इस तरह श्रुति वाक्यों में प्रतिपादित युक्तियों द्वारा वह शिष्य अमूर्त के मूर्त को जानता है। महर्षि ने पूर्व सूत्र में मत मतांतरों का रहस्य बताया। यह बताते हैं कि और कोई तुझे नहीं तारेगा, कोई गुरु तुझे परम ज्ञान नहीं देगा। यह देने वाली चीज नहीं है, न लेने वाली। परम ज्ञान के लिए तुझे अपने भीतर बैठे गुरु की शरण में जाना होगा। स्वयं से स्वयं का उद्धार कर, अपनी उपेक्षा मत कर। तू स्वयं ही अपना शत्रु है और मित्र भी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं ये। इस प्रकार मोक्ष स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला है, क्योंकि किसी को मुक्त नहीं करता, कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता। इसे गहरे तक अनुभव किया था वेदांत की साक्षात मूर्ति स्वामी राम तीर्थ ने। उन्होंने स्वयं भी विद्वत संन्यास लिया और घोषणा की कि राम राम बनाता है, शिष्य नहीं। राम राम बनाता है, शिष्य नहीं। सच भी है। शेर की संतान शेर होती है, गीदड़ नहीं। जो मूल गया है कि जो भूल गया है कि वह असल में सिंह है, उसे यदि कोई इस बात का स्मरण कराए कि वह सचमुच सिंह है और अपने स्वरूप को
विस्मृत हुए सिंह को यदि इस सच्चाई का अनुभव हो जाए कि वह तो सिंह है, तो बताने वाले ने क्या किया? उसने गीदड़ को सिंह नहीं बनाया। वह चाहता तो भी उसे सिंह नहीं बना सकता था। यदि वह गीदड़ होता तो उससे तो गीदड़ होता, उसे स्वस्वरूप की अनुभूति हुई और वह सिंह गर्जना करने लगा। गुरु शिष्य संबंधों की रहस्यमयी व्याख्या है यह। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि शेर के पास जाने की हिम्मत गीदड़ में की नहीं पड़ती। वह तो सिंह के गीदड़ होने के भुलावे को बनाए रखना चाहता है। उसे अपने अस्तित्व का खतरा जो रहता है। तथा कथित गुरु अब इसी कारण ज्ञान की चर्चा से बचने का प्रयास करते हैं। वे इसे कठिन बताते हैं। कोई खतरा बना रहता है कि उसकी पोल न खुल जाए। सच्चे जिज्ञासु से वे बचते हैं। भावार्थ, पंच महाभूतों के विकारों को मात्र पंच महाभूत के रूप में, उसके यथार्थ रूप स्वरूप में जब देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। व्याख्या, मुक्त होने में कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं। दीप के प्रज्वलित होते ही अंधकार भाग खड़ा होता है। वर्षों का अंधकार एक पल में भाग जाता है। देरी तो बस दीप के जलने की तैयारी करने में हुआ करती है। इसी बात को अष्टावक्र इस सूत्र में स्पष्ट करते हैं। यहाँ परोक्ष रूप में महर्षि ने बंधन का कारण भी बताया। यह संपूर्ण चराचर जगत पंच महाभूतों का कार्य है। इसे आत्मा का कार्य न जानो। इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। जैसे ही यह स्पष्ट जैसे यह दृष्टि बनी कि अनाथ अनात्म को आत्मा मानने की वृत्ति समाप्त हो गई। आत्मा अनात्मा अनात्म का विवेक हुआ। अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मदीप प्रकाशित हो उठा। मल विक्षेप और आवरण दोष गए, नष्ट हुए। स्वस्वरूप प्रकाशित हो उठा। मिट गया समस्त अंधकार। जन्मों जन्मों का अंधकार न जाने कहाँ विलीन हो गया। समस्त बंधन की श्रृंखलाएं स्वतः ही टूट गईं। महर्षि का तात्पर्य है कि संसार के विषयों को यथार्थ दृष्टि से देखना ही मुक्ति है और उन्हें उनके स्वभाव से अलग देखना ही बंधन। वासना ही वासना ही संसार है, जैसा निश्चय करके उन सभी वासनाओं का त्याग करो। वासना के त्याग से संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है उसी रूप में यथा स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या, शास्त्रों में दो प्रकार की सृष्टियों की चर्चा की गई है। एक है ईश सृष्टि और दूसरी को जीव सृष्टि कहा गया है। शास्त्रकार कहते हैं ईश सृष्टि नहीं बांधती। अगर यह बांधती तो तत्व ज्ञानी को भी बांधती। तत्व ज्ञानी के लिए संसार नष्ट कहाँ होता है? तो फिर बंधता कौन है? जीव सृष्टि। इसी जीव सृष्टि का प्रतिपादन यहाँ इस सूत्र में महर्षि ने वासना ही संसार है इस रूप में किया है। एवं अर्थात निश्चय है, कोई संशय नहीं। इसीलिए सभी प्रकार की वासनाओं का परित्याग कर तू मुक्त है। बस वासना का त्याग करते ही संसार का त्याग सहज रूप में हो जाएगा। वासना संसार के विषयों को लेकर हुआ करती है। स्पष्ट अंतर है जिज्ञासु की वासना में और संसारी की वासना में। इसे समझना जरूरी है।
जिज्ञासु की वासना संसार के विषयों की नहीं है, वह बांधती नहीं, बल्कि वह तो मुक्ति मार्ग के लिए साधन बनती है। कुछ तत्वज्ञानी ने इसी आधार पर शुद्ध और मलिन वासनाओं की चर्चा की है। महर्षि वाल्मीकि ने मलिन वासना को जन्म का कारण माना है, जबकि शुद्ध वासना जन्म का विनाश करने वाली है। हरिओम तत्सत। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूँ। कल 10वां प्रकरण से शुरू करेंगे।